Hi all. This video is for standard fourth social studies chapter 5 history of communications. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, हिस्ट्री मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड क्या है, वो कब से है, कैसे है, किस तरीके से है. तो इस चैप्टर में हम लोग को जानना है हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस. कि कम्युनिकेशंस का हिस्ट्री क्या है. कम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को किसी को बताते हैं. ठीक है, वी यूज टू एक्सप्लेन समथिंग टू अदर्स, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशंस. वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू एक्सप्लेन, वी नीड टू डिलीवर समथिंग टू अदर्स. जैसे मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, दैट इज़ ए कम्युनिकेशंस. ठीक है, जैसे आप वीडियो पे आप लेक्चर देखते हो, दैट इज़ ए कम्युनिकेशंस. तो अभी इसमें हमको ये देखना है कि ये कम्युनिकेशंस का इतिहास क्या है, यानी कम्युनिकेशंस कैसे शुरू हुआ. ठीक है, जब हमारे अर्थ पे लोग आए तो लोगों ने एक दूसरे को किसी चीज़ के बारे में बताना कैसे शुरू किया. हाउ दे यूज टू एक्सप्लेन द थिंग्स अबाउट ईच अदर. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी नीड टू नो अबाउट द कम्युनिकेशंस, हाउ वी एक्सप्लेन टू ईच अदर. तो देखो कैसे वी स्टार्ट दिस चैप्टर. मैं आपके टेक्स्ट बुक का रीड करता हूँ. वी स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एवरी डे कम्युनिकेटिंग विथ अदर पीपल. हम लोग पूरे दिन क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम हम लोग लगाते हैं एक दूसरे को किसी चीज़ को बताने में. ठीक है, जैसे आप सुबह उठते हो तो आप पूछते हो कि मम्मी ब्रश कहाँ है, पेस्ट कहाँ है, नाश्ता करना है, कपड़े कहाँ हैं, ये कपड़ा नहीं पहनना है, दूसरा कपड़ा पहनना है, बाहर खेलने जाना है. मम्मी बोलती है बाहर खेलने क्यों जाना है, तो आप फिर उसको एक्सप्लेन करते हो कि नहीं मेरे को खेलना ज़रूरी है, खेलने में मुझे मज़ा आता है, मैंने पूरा दिन पढ़ाई किया है, अभी मेरे को खेलना पड़ेगा. ये हमारा कम्युनिकेशंस होता है. ठीक है, जब हम छोटे होते हैं तो हमको पेरेंट्स सिखाते हैं कि इसको बोलते हैं टेबल, इसको बोलते हैं ब्रिज, इसको बोलते हैं बस. तो दिस इज कॉल्ड द कम्युनिकेशंस. तो वी स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एवरी डे कम्युनिकेटिंग विथ अदर पीपल. टू गेट इन टच विथ पीपल हु आर फार अवे वी यूज फोन एंड द इंटरनेट. अभी मान लो आपके अंकल आपसे दूर रहते हैं, आपको बात करनी है, तो क्या करते हो आप, फ़ोन लेके उनको फ़ोन करते हो. यू डायल ए नंबर एंड टॉक विद योर अंकल. ठीक है, अगर वो फ़ोन पे अवेलेबल नहीं है तो क्या करते हो, आप उनको इंटरनेट के थ्रू मेल करते हो. बट इट वॉज नॉट सो सिंपल इवन 100 years एगो. बट ये इतना आसान नहीं था आज से 100 साल पहले. लेट अस सी हाउ थिंग्स वेयर. पहले चीज़ें क्या थी, पुरानी चीज़ें क्या थी. क्योंकि आज से 100 साल पहले यानी आपके दादा दादा के दादा, उनके टाइम पे क्या था. ठीक है, 100 years बैक व्हाट इट वाज. तो दैट वी गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस इन दिस चैप्टर. ठीक है, अब लेटर एंड पोस्टल सर्विसेज. तो हम लोग अभी सबसे पहला जो कम्युनिकेशंस का वे है उसको समझते हैं, लेटर्स एंड पोस्टल सर्विसेज. अब लेटर्स एंड पोस्टल सर्विसेज में क्या होता है कि ए लेटर इज़ ए रिटन मैसेज दैट वी सेंड टू समवन. लेटर में क्या होता है, जब पोस्ट ऑफिस में आप जाओगे तो वहाँ पे एक होता है इनलैंड और एक पोस्ट कार्ड. ठीक है, और कुछ रुपये के टिकट मिलते हैं, जिससे कि आप इन्वेलप के अंदर देयर इज ए पैकेट लाइक इन्वेलप. उसके अंदर क्या होता है कि हम एक पत्र लिखते हैं. जैसे आप लोगों को हिंदी में और इंग्लिश में सिखाया जाएगा लेटर राइटिंग. राइट ए लेटर टू योर फादर, राइट ए लेटर टू योर अंकल. ठीक है, तो वो लेटर हम उस टाइप से लिखते थे. ए लेटर इज रिटन मैसेज दैट वी सेंड टू समवन. किसी को भी आपको लेटर लिखना है तो आप उनको लेटर लिखते हैं. द अर्लीस्ट लेटर वॉज रिटन बाय किंग्स एंड अदर इम्पोर्टेंट पीपल. तो सबसे पहले क्या था, जब लेटर लिखे जाते थे तो वो राजाओं की तरफ से लेटर लिखे जाते, किंग्स एंड अदर इम्पोर्टेंट पीपल, और बहुत महत्वपूर्ण लोग इसको लिखते थे. एंड सेंड थ्रू मैसेजेस ऑन फुट और ऑन हॉर्सेस. तो पहले के राजा जो थे वो पत्र लिखते थे. आपने कोई पुराना पिक्चर या पुरानी सीरियल्स देखे होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि राजा ने मंत्री को बोला कि भाई कुछ लिखो, और वो लिखता था. और उसके जो दरबान होते थे, उसके पास जो सिक्योरिटी वाले होते थे, उनको बोलता था आप ये लेके दूसरे राज्य के राजा के पास घोड़े से जाओ. घोड़े पर चढ़ के वो जाते थे. ठीक है, और फिर उसको वो पत्र दे के आते थे. ऑर्डिनरी पीपल कुड नॉट सेंड लेटर. छोटे मोटे लोग तो लेटर भेज ही नहीं सकते थे. ठीक
ठीक है, आप सोचो कितना कठिन था, सिर्फ राजा लोग लेटर लिखते थे। देन अबाउट 400 years ago postal services between large cities were started in France and England. The person who received the letter had to pay for the service. अब जिस आदमी को पत्र मिलता था वो उसके एवज में पैसे देता था। The postage was high and only a few cities with post offices were served. So very few people use postal services. So बहुत कम लोग थे जो postal services यूज़ करते थे। About 200 years ago, 200 साल पहले, the postal services became prepaid. बाद में पोस्टल सर्विसेज जो है वो प्रीपेड होने लगा, ठीक है। इट ऑल्सो बिकेम मच चीपर टू सेंड लेटर, बाद में ये सस्ता भी हो गया। टू शो दैट ए लेटर हैड बीन पेड फॉर इट वॉज स्टैम्प्ड यूजिंग इंक, सो सून दिस मेथड वॉज रिप्लेस्ड बाय द पोस्टेज स्टैम्प विच वॉज ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर worth a small amount of money. The stamps was stuck on the letter to show that the charges for sending the letter had already been paid. Lower cost and more post offices lead to be the wider use of postal services. अब देखो पोस्ट ऑफिस तो आपको सबको पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो यू टॉक विद योर पेरेंट्स, वो आपको एक बार पोस्ट ऑफिस में ले जाएंगे। वहाँ आप पोस्ट ऑफिस में आप देखो कि एक रेड कलर का बाहर एक बॉक्स बड़ा सा पड़ा होता है। तो व्हाट वी डू, वी हैव टू राइट ए लेटर एंड पुट अप इन एनवेलप, और उसके ऊपर जहाँ आपको भेजना होता है वहाँ का आप एड्रेस लिखते हो। जैसे आपके घर का एड्रेस जो होता है वो आपको पता ही होता है, और आपके घर का एड्रेस आपको नहीं पता है तो एक कागज़ पे लिख के उसको लर्न कर लेना, ठीक है। फिर क्या करते हो, जहाँ पे लेटर भेजना होता है उनका आप एड्रेस लिखते हो। पहले उनका नाम लिखते हो, फिर प्लॉट नंबर, फिर सोसाइटी का नाम, फिर जगह का नाम, फिर पिन नंबर, और उसको लेके पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ पे लेटर बॉक्स होता है, उसके अंदर आप उनको पूछते हो पोस्ट ऑफिस को कि भाई ये हमको जो है भेजना है इस प्लेस पे, तो हमको कितने का टिकट लगाना है, तो वो बोलेगा 5 रुपये का। तो आप वो टिकट खरीद के वहाँ से उस पर चिपका के जब आप बॉक्स में डाल दोगे तो वो लेटर जो पोस्टमैन है वो उसको लेके उस जगह पे जाके दे देगा, ठीक है। तो ये जो पोस्टल सर्विसेज था वो हमारे देश में 200 साल पहले शुरू हुआ। अब देखो इस पर टिकट लगाने के लिए जो है ये ऐसे इस टाइप के टिकट्स निकले, ठीक है, तो ये टिकट्स लगते थे। एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, यानी जब देश हमारा आज़ाद हुआ, मोस्ट पोस्ट ऑफिसेज वेर इन टाउन्स एंड सिटी, फिर बहुत सारे जगहों पे ये पोस्ट ऑफिस की सुविधा शुरू हो गई। नाउ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेज इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में हमारे देश में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज आर इन विलेज, बहुत सारे जो पोस्ट ऑफिस है वो गाँव में हैं। वेयर द पोस्टल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे पोस्टल सर्विसेज बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज़ नॉट ओनली बिकॉज कोरियर कंपनीज चार्जेस ए लॉट मोर फॉर लेटर्स एंड पार्सल्स, जो कोरियर कंपनीज होती है वो पैसे ज़्यादा लेते हैं और उनके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, बट ऑल्सो बिकॉज दे डू नॉट सर्व मैनी प्लेसेस, और कोरियर सर्विस जो है वो बहुत सारी जगहों पे नहीं जा पाता है। दे डू नॉट ऑफर सर्विसेज लाइक सेंडिंग मनी थ्रू ए मनी ऑर्डर फॉर थाउजेंड ऑफ विलेजर्स हु केम टू टाउन एंड सिटीज टू वर्क। ए मनी ऑर्डर इज द ओनली वे टू सेंड मनी होम, एंड इफ ए लेटर और ए पार्सल नीड टू रीच क्विकली दे यूज द स्पीड पोस्ट सर्विस ऑफ इंडिया पोस्ट और पोस्टल सर्विसेज। अब वो कैसा होता है मैं तुमको बताऊँ। पोस्ट ऑफिस के अंदर पैसे कम लगते हैं अगर हमको लेटर एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो, लेकिन अगर हमको कोरियर करना हो, जो कि आज के डेट में कोरियर बहुत ही फेमस है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका आप नाम सुने होंगे, तो इन कोरियर सर्विसेज के द्वारा हम भेज तो सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे कि हम इसको भेज नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे गांव है, छोटे छोटे गांव हैं, तो वहाँ पे हम इसको नहीं भेज पाते हैं, ठीक है। तो कोरियर सर्विसेज की वजह ये है कि हम छोटे छोटे गांव में कोरियर सर्विसेज की सुविधा नहीं है, ठीक है। टेलीग्राफ एंड टेलीग्राम, अब हम टेलीग्राफ एंड टेलीग्राम के बारे में पढ़ते हैं। ये एक और दूसरा नया मेथड है, ठीक है। इससे थोड़ा सा जल्दी मैसेज चला जाता है, ठीक है। टेलीग्राफ एंड टेलीग्राम। अराउंड 200 years ago, 200 साल पहले, डिफरेंट सिस्टम ऑफ सेंडिंग
कोडेड मैसेजेस ओवर इलेक्ट्रिक वायर वेयर डेवलप्ड। अब इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू ये मैसेज भेजे जाते थे। दिस सिस्टम वेयर कॉल्ड इलेक्ट्रिक टेलीग्राम। इलेक्ट्रिक टेलीग्राम इसको कहा जाता था। वन सच सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन कॉल्ड सैमुअल मोर्सी। सैमुअल मोर्सी जो थे वो सबसे पहले इन्होंने टेलीग्राम का वो किया था। इट सेंड मैसेजेस यूजिंग ए कोड नोन एज द मोर्सी कोड। मोर्सी कोड यूज किया जाता था। द कोड यूज डॉट्स एंड डैशेस टू रिप्रेजेंट द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड द न्यूमेरिकल्स 0 to 9. The messages was sent by tapping a special switch called the telegraph key. At the other end of the line, the tap was heard as short and long clicks. A trained operator would hear the sound and write down the messages. A message sent by a telegram is called a telegram. Telegraph is called a telegram. उसको टेलीग्राफ बोला जाता था। In improved telegraph system, messages are typed in using a keyboard. A printer point out the messages at the other end. The telegraph was the first means by which messages could be received immediately at a far off places. It was used mainly by governments, the military, newspapers and businesses. Post offices offer a telegraph services to help people and send urgent messages. The use of the telegraph came down when people started using phones. तो देखो सबसे पहले क्या था, पोस्टल सर्विसेज था, उसके बाद ये टेलीग्राम शुरू हुआ। ठीक है, तो इसका एक टेलीग्राफिक मेथड होता है। उसके अंदर क्या किया जाता था, इसमें टाइपराइटर मशीन होती थी, प्रिंटर होते थे। उसके थ्रू क्या था कि एक कोडिंग के थ्रू ये टाइपिंग होती थी। जब आप मैसेज बोलते थे तो ये पोस्ट ऑफिस में होता था। इसके लिए एक टेलीग्राफ डिपार्टमेंट होता था। वहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको बोलना होता था कि हमको इस व्यक्ति को ये चीज़ मैसेज भेजना है। जैसे कि आप किसी जगह पे हो और आपको आपके फादर से पैसे मंगाने हैं, तो ये आपको बताना होता था कि मेरे फादर का एड्रेस ये है, आप उनको ये मैसेज भेजिए कि मुझे जल्द से जल्द पैसे भेजें। तो देखो आपके बुक्स में दिया हुआ है कि इस टाइप का एक मैसेज तैयार किया जाता था। तो इससे सुविधा ये होती थी कि ये मैसेज बहुत जल्दी चला जाता था। ये मैसेज जब भेजा जाता था तो ये मैसेज बहुत जल्दी चला जाता था। और जैसे पोस्टल सर्विसेज थी तो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, आज की नहीं। तो उस समय क्या है 15 डेज़ 20 डेज़ लेटर पहुँचने में लगते थे। पर ये टेलीग्राफ जो है वो जैसे आपने 10 बजे सुबह बोला तो 12 बजे उसको मिल जाएगा। यानी इफ़ यू इन्फॉर्म बाई 10 o'clock तो 12 o'clock दैट पर्सन विल गेट इट। तो इट इज़ कंपेयर टू पोस्टल सर्विसेज इट इज़ वेरी गुड अवे। बट क्या था कि इसका डिमांड धीरे धीरे जब टेलीफोन आ गए तो इसका डिमांड कम होता गया। ठीक है, टेलीफोन के आने से इसका डिमांड बहुत ही कम हो गया। अब देखो हम इसके बाद एक ये और पढ़ लेते हैं टेलीफोन का। तो द टेलीग्राफ मेड इट पॉसिबल सेंड मैसेजेस ओवर वायर्स। दिस लीड टू द डाटा ऑफ सेंडिंग वॉइस सिग्नल्स ओवर वायर। मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट इन 1876। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने 1876 में एन अमेरिकन इन्वेंटर्स वॉज एबल टू मेक द फर्स्ट वर्किंग टेलीफोन। उन्होंने सबसे पहला वर्किंग टेलीफोन बनाया। द अर्ली फोन वॉज कनेक्टेड इन पेयर्स, सो इफ़ यू विशेस टू रीच 5 friends you needed 5 phones each connected to the phone of one of these 5 friends. This problem was solved with the invention of the telephone exchange. All the phones in a town were connected to an exchange. To call a friend on your phone you have to call the exchange. An operator there would connect your phone with your friends. A similar system is used in many offices even today. The exchanges of different towns were connected using a trunk line. पहले क्या था कि हमको अगर किसी को फ़ोन करना है तो फ़ोन हर जगह नहीं होता था, और होता था तो उसको STD बोले जाते थे एंड यूज्ड टू बी वेरी कॉस्टली। तो व्हाट वी डू वी यूज्ड टू गो टू द टेलीफोन एक्सचेंज डिपार्टमेंट। उसके लिए हमारे यहाँ एक टेलीफोन एक्सचेंज डिपार्टमेंट होते थे बड़े बड़े, और वहाँ पे हमको जाके बोलना होता था कि मुझे इस जगह पे फ़ोन करनी है। तो वो आदमी उस जगह पे वो फ़ोन लगा के हमको देता था। दैट इज़ कॉल्ड ट्रंक लाइन। ठीक है, तो लाइक ब्रांचेस कनेक्टेड टू ए ट्री ट्रंक। ठीक है,
to call your friends in a different town, you had to make a trunk call through your town's exchange. An operator would connect the call using the trunk line. Nowadays, automatic exchange let you directly dial a number in another town within the country. Of course, you have to dial followed by the STD, subscriber trunk dialing. Code of the town first, just as a post office is known by its PIN code. A town exchange is known by the STD code. तो ये STD कोड के थ्रू ये सब चीज़ें चलती थी। तो इसमें कैसा था कि ये सब चीज़ें आज से 100 साल पहले थी, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता गया वैसे वैसे हम आगे बढ़ते गए और हमारे लिए ये सब चीज़ पुरानी हो गई। ठीक है, जैसे अब आज 4th क्लास में आप हो, इफ़ यू रीच ऑन द 10th क्लास, तो आपके लिए 10th क्लास में जाने के बाद आपका 4th क्लास जो है इट बिकम्स हिस्ट्री फॉर यू। अरे मैं जब 4th में था तो मैं ऐसा ऐसा करता था, मैं ऐसा ऐसा करता था, तो दैट बिकम्स हिस्ट्री। तो जैसे आपके लिए आज के डेट में ये हिस्ट्री है, यानी कि सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में कैसे होता था, टेलीग्राम क्या होता था, ठीक है। पर जो लोग उस समय, जैसे आपके दादाजी लोग उस समय होंगे, तो उनके लिए यही चीज़ था। द टाइम वॉज वेरी डिफ़िकल्ट एंड नाउ द टाइम इज़ वेरी ईजी। तो हमको ये सब चीज़ें समझनी है इसके अंदर कि क्या क्या सिस्टम था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था हमारा सिस्टम? सबसे पहले हमारा सिस्टम था लेटर एंड पोस्टल सर्विसेज, कि हम लेटर लिख के पोस्ट में भेजते थे। पर वो उस समय सिर्फ बड़े बड़े जो राजा थे, आज से 200 साल पहले, 1000 साल पहले, 1000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 100 ईयर्स एगो, तो राजा लोग क्या करते थे, पेपर पे लिख के अपने आदमी को देते थे। ठीक है, वो घोड़े से जाता था देने के लिए। बाद में पोस्टल डिपार्टमेंट हुआ 100 ईयर्स बैक, तो उसने टिकट के सिस्टम लगाए। ठीक है, फिर कोरियर सिस्टम है। पर पोस्टल जो है सर्विसेज आज के डेट में इंडिया, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में है। फिर उसके बाद एक सिस्टम आया दैट इज़ कॉल्ड टेलीग्राम। टेलीग्राम सिस्टम के थ्रू हम लोग मैसेज देते थे। उसके बाद एक सिस्टम आया टेलीफोन, ठीक है, जो आज के डेट में भी यूज होता है। पर उस समय जो मेथड था इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट और इट वाज वेरी पेनफुल। ठीक है, तो उस समय क्या होता था कि उसके लिए स्पेशली हर सिटीज़ में, डिस्ट्रिक्ट्स में टेलीफोन एक्सचेंज होते थे, जहाँ पे जाके आप वहाँ से एक ट्रंकल बुक करना पड़ता था। ठीक है, ट्रंकल बुक करने के बाद वहाँ से आपको फ़ोन लगा के दिया जाता था, और उसके लिए बड़ी मुश्किल से लाइनें लगती थीं। कई बार तो कई जगह से कई जगह पे अरेंजमेंट नहीं भी था, यानी पर्टिकुलर कोई मेन जगह है तो वहाँ पे ये सब सुविधाएं थी, यानी बड़े बड़े शहरों में ये सुविधाएं थी, गांव में नहीं था। तो गांव के लोगों को अगर फ़ोन करना है किसी को, तो उनको शहर आके फिर फ़ोन करना पड़ता था। और 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का रिसर्च किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही रखते हैं। अगेन विल स्टडी इन अनदर वीडियो। चलो बाय।